Welcome back again in Kumar Biology classes after long interval of time. काफी लंबा समय हम लोगों का गैप रहा and obviously we all know about the challenging situation COVID-19 and so many adverse circumstances, but now I am available in front of you. Therefore, we will start some new topics that will be helpful for class 10th and the 12th. A very common and a short topic, vegetative Before to start this topic, I request you kindly suggest and give your feedback and what kind of topic you want to discuss. Helpful for me. इससे आसान होता है अगर आप कमेंट देते हैं कि आपने क्या चाहिए, किस तरीके के टॉपिक को डिस्कस किया जाए, डील किया जाए. टॉपिक ढेर सारे हैं, लिमिटेड, सो काइंडली कमेंट. तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए उससे कुछ गाइडलाइन मिलता है हम लोग. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, कई टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा कि इसमें रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर नहीं हो पाती है. Reproduction means organisms reproduce spontaneously. That means how do the plants reproduce spontaneously? What are their adaptations? किस तरीके से इसमें चेंज है, क्या एडेप्टेशन है, किस तरीके से ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर रहे हैं, उस चीज ने हम लोगों को, ये मेरा जो फोकस है इस वीडियो का इसी चीज पे है. तो देखिए इसमें क्या करते हैं. सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. स्पेशली जो ये मेथड है फ्लावरिंग प्लांट के केस में डील किया जाता है. हालांकि लोअर ग्रुप के जो प्लांट्स हैं, ऑल्गी है, वहां पर भी आपका फ्रेगमेंटेशन है, वो वेजिटेटिव हो सकता है क्योंकि उसका वेजिटेटिव पार्ट है. या फिर हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स हैं, वहां पर भी आपको ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दिखेगा. किस तरीके से उसमें डेथ एंड डीके होता है वो भी है. टेरिडोफाइट्स के प्लांट है, वहां पर भी आपको देखेंगे. लेकिन बट हियर वी विल डिस्कस अबाउट स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स. यहाँ मुख्य रूप से उस पर फोकस कर रहे हैं. तो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, मेजर पार्ट्स होते हैं, वो क्या है. ठीक है, प्लांट पार्ट्स को अगर देखा जाए तो क्या है, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते ही हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ग्रामर में पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो प्लांट के पार्ट्स क्या है, और या पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. तो प्लांट के पार्ट अगर देखा जाए तो उसको दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, तो पहले को कहो पार्ट, लीव्स, एंड सेकेंड इज दैट इज वेजिटेटिव, देन रिप्रोडक्टिव पार्ट. रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज फ्लावर. तो फ्लावर किस लिए है भाई. फ्लावर फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली, नथिंग एल्स. फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली. एंड रिप्रोडक्शन दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गेमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस हियर. इसका एक अलग केस है, उस पे हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे. हियर दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स व्हाट, when the reproduction or the plant reproduce or produce their progeny with the help of their vegetative part. जब अपने वेजिटेटिव पार्ट से ये प्रोपेगेट कर रहा है, क्योंकि प्रोपेगेट शब्द का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल पार्ट ले रहा है. और रिप्रोड्यूस जब हम लोग ज्यादा बोलते हैं तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसका ज्यादा उपयोग किया जाता है. तो दोनों सही है. तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, तो वेजिटेटिव पार्ट जो है वो शामिल है. When the vegetative parts of plant take part in the process of the reproduction, plant multiply their number, produce their progenies of springs with the help of vegetative part, then such method known as the vegetative propagation. तो पौधे का वेजिटेटिव पार्ट क्या है भाई, तो रूट है, स्टेम है, क्या है, लीफ. तो इन सभी विधियों से जब ये प्रोपेगेट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसा है भाई, तो वेजिटेटिव है. सीधी सी बात है. तो इसमें कुछ ज्यादा आपको दिमाग खर्च नहीं करना है. वेजिटेटिव पार्ट इसके ये हो जाते हैं. कारण कि इसमें कोई गेमेट नहीं बन रहा है. गेमेट बन रहा है कहाँ पर, तो फ्लावर में. तो इसलिए ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली. रूट का फंक्शन आपको पता है कि क्या करता है. स्टेम, फंक्शन ऑफ द स्टेम, एंड द लीव्स वी ऑल नो. Actually, this is not for the purpose of the reproduction, but plant can reproduce
विद देयर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑल्सो, उससे भी कर सकता है। तो वही हम लोगों को देखना है कि ये कैसे नेचर में अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं बिना इंटरफियरेंस के, हम लोगों के बिना मैनुअल कोई भी या आर्टिफिशियल एक अलग मेथड हो गया। नेचुरली कैसे कर रहे हैं, ये हम लोगों का मेन टॉपिक। तो यहाँ हम लोगों का आ गया वेजिटेटिव में नेचुरल एंड दी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बड़ा कॉमन है, सबसे पहले उसी पे फोकस चला जाता है। आर्टिफिशियल वेरी कॉमन, ये कॉमन है, इसमें तुरंत दिमाग में आता है क्या है भाई, तो लेयरिंग है, बड़ा कॉमन है, होता है, तो लेयरिंग किया जाता है। लेयरिंग क्या है भाई, तो कटिंग है, ये भी कॉमन है, गुलाब के पौधे को काटिए, काट करके लगाइए। फिर क्या है भाई, ग्राफ्टिंग है, अगेन वेरी कॉमन। लेयरिंग में दो मेथड हो जाता है, एक डायरेक्ट सॉइल लेयरिंग होता है, एक एयर लेयरिंग होता है, हवा में ही पौधे को, स्टेम को में मिट्टी लगा देते हैं, जड़ें निकलती हैं, वो चलिए अलग चीज है। तो ये बड़ा कॉमन चीज है, आसान है, होता है। यहाँ अगर नेचुरल की बात करते हैं तो ये तो अलग चीज है, हमें ये देखना है कि अगर प्लांट रिप्रोड्यूस हो रहा है, अपने संख्या में बढ़ोतरी कर रहा है, तो नेचुरली कैसे कर रहा है। तो सम प्लांट्स लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, एंड इफ सीड कैन बी प्रोड्यूस्ड, अगर किए जा भी सकते हैं या पौधे करते भी हैं, उसमें क्या हम देखते हैं, तो देखते हैं कि सीड जर्मिनेट नहीं करता है। तो सम प्लांट्स आर दी पॉलीप्लॉइडी, अब डिप्लॉयड है तो ठीक है, लेकिन ट्रिप्लॉयड हो गया तो उसका गैमेट जो बनेगा वो अनइक्वल बनेगा, तो इस कारण से उसमें लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू जर्मिनेट, देयर सीड लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी। तो वैसे केस में क्या होगा, तो उस पौधे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, लाइक इन द केस ऑफ द बनाना, लाइक इन द केस ऑफ द बैम्बू। और बैम्बू का क्या है भाई, तो सबसे अधिक कटने में पेड़ वही कटता है, फूल कब आएगा जी उसमें, तो बैम्बू का अमेजिंग फैक्ट ये है कि 70-80 सालों में एक बार ही उसमें फूल आते हैं। तब बताइए क्या संभव है। तो नेचुरल में क्या है, कौन से मेथड को अपनाएगा। देखिए, तो नेचुरल में प्लांट रिप्रोड्यूस करने के लिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए कुछ अपना एडेप्टेशन उसका है, और कुछ ऐसे डिजाइन डेवलप किया गया है प्लांट के द्वारा, जिससे वो अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब इसको जरा सा इलेबोरेट फॉर्म में देखा जाए, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। तो ये क्या है, हम लोगों का नेचुरल है। तो नेचुरल में आप इसको कर दीजिए बाय लीव्स। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, तो क्या प्लांट लीफ के द्वारा प्रोपेगेट या रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट है इसमें इन्वॉल्व है, और केवल पत्तियों से उसको रिप्रोड्यूस होना है, तो बाय लीव्स हो सकते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइलम का केस। फिर क्या है भाई, तो बाय स्टेम, तो स्टेम से भी करेगा, स्टेम से भी करेगा। स्टेम से ही हालांकि बहुत ज्यादा करता है, जितना भी पिछला मैंने आपको देखा लिखा वो सब क्या था, वो स्टेम ही था, जिसमें हमने क्या कहा भाई, तो स्टेम में आपका राइजोम हो गया, फिर हमने जो लिखा ट्यूबर है, ट्यूबर हो गया, रनर हो गया, ऑफसेट हो गया, फिर क्या है, बल्ब हो गया। वास्तव में ये सब जो दिया गया है वो स्टेम का एग्जाम्पल है, तो बाय स्टेम करेगा। अगेन बाय रूट, बाय न्यू प्लांट कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ रूट, इसे देखते हैं। तो बाय लीव्स पहले इस पे, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाय लीव्स में प्लांट आता है ब्रायोफाइलम। जो ब्रायोफाइलम है, इस प्लांट में एक सबसे खास बात ये पाई जाती है कि जब इसका जो लीफ है मैच्योर होता है, मैच्योर होने पे जो लीफ मार्जिन्स है, ठीक है, यहाँ जो लीफ मार्जिन है इस पे छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, न्यू प्लांट और न्यू यंग प्लांटलेट्स, ठीक है, प्लांटलेट्स भी बोलते हैं, प्लांटलेट्स अराइज्ड एट द मार्जिन ऑफ द लीव्स एंड वंस लीफ फॉल, जब लीफ फॉल करता है, लीफ फॉल करता है, तो ये जो न्यू प्लांट है, न्यू यंग प्लांट है, ये जड़ें पकड़ लेता है और यहाँ से फिर एक नया पौधा ये बना दे। मेडिसिनल प्लांट के रूप में इस पौधों को घरों में, बागवानी में, पॉट में लगाए जाते हैं, तो ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, और इसको हिंदी में पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। अब देखिए, तो इसमें क्या है, तो इसमें कई बार क्लास में ये भी बच्चों के द्वारा कहा जाता है कि ये जो है, इसमें
लीफ कैसे पार्टिसिपेट किया, ये बडिंग क्यों नहीं। देखिए लीफ इसमें इस तरीके से पार्टिसिपेट किया कि ये जो न्यू यंग प्लांटलेट्स यहाँ बना हुआ है, ये यहाँ से फॉल करके अपने आप से नया पौधा नहीं बनता। दीज प्लांटलेट्स वेट टिल द लीफ फॉल, लीफ फॉल होने तक वेट करेंगे और पत्तियां जब पुरानी होकर के झड़ती हैं उसके बाद ये जड़ें पकड़ते हैं, जिसमें प्लांट जो नया बना उसमें इस लीफ की भूमिका है। लीफ टेक पार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और इससे एक नया पौधा तब यहाँ बना। तो एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें इसका वेजिटेटिव पार्ट जो है वो शामिल है, इसलिए ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हुआ बाय लीव्स, नेचुरली हो रहा है, इसमें हमने कुछ भी इंटरफियर नहीं करा है। इसके बाद देखते हैं बाय स्टेम। क्या है भाई बाय स्टेम, तो देखिए बाय स्टेम में क्या कर रहा है, तो स्टेम में मॉडिफिकेशन आया है। stems modified for the purpose of the reserved food and propagation to gives rise a new offspring, इसमें परिवर्तन आया। अब देखिए तो इसमें मॉडिफिकेशन क्या आया, स्टेम होने का मीनिंग क्या है। स्टेम होने का मीनिंग है कि उसमें नोड्स हों, इंटर नोड्स हों, फिर क्या होने चाहिए, एक्सिलरी बर्ड्स हों। तो ये जिस स्ट्रक्चर को रखता है, अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट possesses these structures, that is nodes, internodes, auxiliary buds, morphologically known as the stem, उसको स्टेम बोलते हैं। स्केल्स ड्राई स्किन जिसमें होगा उसी को आप स्टेम बोल सकते हैं। इट डजंट मैटर स्टेम आउटर एरियल और दी अंडरग्राउंड, उसे कोई बहस नहीं है। तो वही हम लोगों को देखना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई स्टेम बोलिएगा कब। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे ट्यूबर। ट्यूबर क्या है भाई, ट्यूबर का जो सेक्शन है ये फूड को स्टोर करने के लिए है। कहाँ है, एग्जाम्पल पोटैटो। तो पोटैटो को हम लोग बोलते हैं कि मॉडिफाइड क्या है, स्टेम है। क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। बट पोटैटो इज अंडरग्राउंड। तब क्या किया जाए भाई, तो जब ये अंडरग्राउंड है तो इसमें ये रूट क्यों नहीं है भाई, स्टेम क्यों है। ठीक है, ये स्टेम क्यों नहीं है, अंडरग्राउंड है तो इसको तो रूट कहना चाहिए। वहीं पे एक और एग्जाम्पल आएगा जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ हमने लिखा पोटैटो, फिर लिखते हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में भी मॉडिफिकेशन है, बट स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट नॉट स्टेम, एंड पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो किस आधार पे, on what basis we will decide potato is the modified underground stem not root, तो on the basis of their morphological structures। क्या है भाई, तो पोटैटो स्टेम है, इसको साबित इसलिए करता है कि इसका जो ट्यूबर बना हुआ है वो कैसा है भाई, तो उसमें आपको नोड्स एंड इंटर नोड्स मिलेंगे, नोड्स मिलेंगे और इंटर नोड्स मिलेंगे। और इस नोड पे पाया क्या जाएगा भाई, तो एक्सिलरी बर्ड्स पाए जाएंगे। फिर क्या है भाई, तो स्केल्स मिलेंगे। इस सब के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या है भाई, स्टेम है ना कि वो रूट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्यूबर हो गया हमारा। ट्यूबर क्या है जी, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है जो नोच बने हुए हैं वास्तव में इसका नोड है। एक्चुअली इट इज नोड, दीज आर दी नोड्स। नोड के बीच को हम लोग बोलते हैं इंटर नोड्स। इसके स्किन्स भी निकलते हैं जो इसके स्किल्स कहे जाएंगे। और इस नोच में क्या है भाई, तो इस नोच में है बर्ड्स और दी एक्सिलरी बर्ड्स, इसमें बर्ड्स भी पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ इसको प्रूव करता है क्या है, तो नोड स्टेम। ठीक है, तो इसलिए इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंट एंड फाउंड इनसाइड द सॉइल इन अर्थ, यह मिट्टी में है, अंडरग्राउंड है, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या देख रहे हैं, तो ये एक स्टेम है न कि रूट है। ओके, ये रूट नहीं है क्योंकि रूट में आपको बर्ड्स नहीं पाए जाते, बर्ड्स आर नेवर प्रेजेंट इन। चलिए, तो ये हो जाते हैं हमारे क्या चीज, ट्यूबर। अब बोलना ये है कि इसमें नेचुरली कैसे, अगर पोटैटो की ही बात करते हो, अगर आलू की ही बात करते हो, तो कैसे ये रिप्रोड्यूस हुआ, क्यों फ्लावर होने का जो चांस बनता है वो काफी कम बनता है। इस कारण से, और सब्जी में आप देखिए सबसे अधिक कोई कटती है सब्जी तो पोटैटो। आलू का ही खर्च है, तो यहाँ पर है क्या भाई, तो उसमें फ्लावर रेयर होते हैं और फ्लावर ड्यू टू रेयर फ्लावर दे हैव रेयर सीड, उसमें नहीं होगा।
तो अगर सीड के भरोसे ये रहता तो ये तो अब तक तो विलुप्त हो गया होता। लेकिन इसकी कितनी कंज्यूम होने के बावजूद भी ये आज सब्जी बची हुई है। क्यों? अपने इस मेथड के कारण, ट्यूबर के कारण बची हुई है। तो ये जो ट्यूबर है कुछ समय परे रहने दीजिए आप उसको घर में ही, तो यहीं से नया पौधा निकलना शुरू हो जाता है। पहले उसकी जड़ें निकलती हैं, वहाँ से एरियल पार्ट्स निकलते हैं और नया पौधा तैयार हो जाता है। और यही खेती में भी काम होता है, इसको कट करके जहाँ चाहते हैं वहाँ लगा देते हैं, नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये नेचुरली प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस अपने आप ये हो रहा है और इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा। इसका सक्सेसिव जनरेशन जो बोल रहे हैं वो सक्सेसिव जनरेशन कंटिन्यू रहा। नहीं तो अगर फ्लावर होते, फ्रूट होते, सीड होते तो एक लंबा समय चलता है। इसके फ्रूट ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, टमाटर के तरीके से होता है, क्योंकि ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनेसिस आता है। तो बाई स्टेम में और कुछ है, लाइक राइजोम देख लेते हैं। यहीं पे राइजोम का जो एग्जाम्पल है वो है जिंजर। जिंजर के अलावा टर्मरिक भी इसी में आपका आएगा। इसमें क्या हम लोग देखते हैं, जो जिंजर है स्केल्स कैन बी सीन वेरी इजिली, नोड्स एंड इंटर नोड्स कैन बी सीन वेरी इजिली। जिंजर जो है ये हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं इन सॉइल, मिट्टी में हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं। इसमें आपको आसानी से नोड्स दिख जाएंगे, इंटर नोड दिख जाएंगे। फिर क्या है भाई, तो बर्ड्स भी इजीली दिख जाते हैं, बर्ड्स भी इजीली दिख जाते हैं और उसी बर्ड्स को तोड़ करके जहाँ चाहिए वहाँ लगा दीजिए, अन्यथा ये अंडरग्राउंड मिट्टी में रहेंगे और अपना ये बढ़ते रहेंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में राइजोम बनाता क्यों है? एक्चुअली राइजोम फॉर द पर्पस टू टॉलरेट द अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में जो इसका एरियल पार्ट होगा वो खत्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, लेकिन ये इस रूप में रिजर्व फूड है, इसका बचा रहेगा। और ये फिर जब इसका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो इसमें जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं कम आउट फ्रॉम द सॉइल एंड एज अ एरियल पार्ट, एरियल स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम से एरियल स्टेम ये बना देगा, प्रोपिगेट कर गया, नेचुरल है, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ इसका जो मॉडिफिकेशन हुआ फूड को रिजर्व करने के लिए हुआ और अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए हुआ और प्रोपेगेट किया, क्योंकि इसमें अगर फूल फल बीज के इंतजार करेगा तब तो इसको एक्सटिंक्ट कर जाएगा। तो राइजोम भी इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो राइजोम में क्या हो गया भाई, तो ये सीधे जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली बढ़ रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस है। नेक्स्ट जो हम लोग देख सकते हैं रनर है। रनर में कमाल का है, दूब घास जो बोलते हैं हम लोग, कॉमनली कॉल्ड ग्रास। तो जो दूब घास है, ग्रास है, इसमें ये चीज देखा जाता है, एक पेरेंटल प्लांट हो गया। अब देखिए तो इस हर एक नोड बनाएगा, ये जा रहा है आगे। अब जहां जहां इसका नोड है, ये नोड के पास में जड़ें निकलती है, जहां इसका नोड आएगा फिर जड़ें निकलेंगी, फिर ये आगे जाएगा। रनर है और यहां से फिर क्या है, तो ये ब्रांच निकालेगा। इस तरीके से ये रनर जो है वो तेजी से बढ़ते जाते हैं और हर एक जो नोड है, ईच नोड गिव्स राइज रूट्स एंड देन न्यू ब्रांच, nodes then new branch, and now each branch act as a new young plant। हर एक जो ब्रांच है ये फिर से एक नए प्लांट के तरीके से व्यवहार करेगा। एक्सीडेंटली भी अगर टूट रहे हैं तो उससे उसको कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। ये भी क्या है भाई, तो मोनोकोट का प्लांट है, इसमें भी ऐसा है कि फ्लावर होंगे, सीड होंगे, सब होगा, लेकिन उसके भरोसे ये चलने नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से ये लगातार बढ़ते रहते हैं और यहाँ से और पूरा का पूरा जो इनका ऑफ स्प्रिंग का पॉपुलेशन है वो पूरे उस आबादी को ऑक्युपाई कर लेगा, संख्या में बढ़ोतरी कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया भाई, रनर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक टाइप हो गया कि काफी कम समय में ये पूरे पूरे क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी है, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में बड़ा हेल्पफुल है, दूब घास, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रनर। स्ट्रॉबेरी में भी ये चीज है,
ठीक है, रनर का जो मेथड है स्ट्रॉबेरी में भी ये आता है, इसी चीज को वो भी फॉलो करते हैं। अब क्या देखा जाए तो आपका आ गया राइजोम, रनर, बाय स्टेम, बल्ब। राइजोम जो है बनाना, उसमें भी आपका राइजोम ही आता है, उसमें भी अंडरग्राउंड रूट ही होते हैं, सॉरी स्टेम ही होता है। और जिससे कि तो बताइए एक फसल है, एक ही बार में पूरे के पूरे इंटायर प्लांट को कट जाना है, लेकिन अंडरग्राउंड जो है स्टेम वो बचा रहता है और उससे नए पौधे निकलते हैं। बल्ब है, बल्ब में ओनियन हम लोग रखते हैं, लिलिएसी फैमिली का पौधा है ओनियन। क्या देखा जाए इसमें, कहां पर क्या कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है, लाइक दिस ओनियन। क्या है भाई, तो इसमें भी फ्लावर होते हैं, मोनोकॉट का प्लांट है, फ्लावर होगा, सीड भी होगा, सीड से भी पौधे उगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें नेचुरली प्रोपेगेट और वेजिटेटिव प्रोपेगेट करने का मेथड छिपा हुआ है। किस तरीके से भाई, तो जब इसका हम लोग एलएस व्यू लेते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं, तो देखा जाए in a longitudinal section we can find fleshy leaves हम लोग देखते हैं, मांसल क्या है, मोडिफाइड लीव्स है, ठीक है। इसका क्या रोल है भाई, तो ये फूड को स्टोर करने के लिए है। अगेन स्टेम कहाँ है भाई, ये है फाइब्रस रूट, फाइब्रस एडवेंटिसस है, एडवेंटिसस रूट। अब स्टेम है, स्टेम से डायरेक्ट अगर कोई रूट निकल रहा है, दैट मीन्स अ रूट एराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल्स, सीड के या एम्ब्रायो का रेडिकल से अगर नहीं बना है तो अदर देन रेडिकल है तो वो एडवेंटिसस हो जाते हैं। तो ये स्टेम से डायरेक्ट, स्टेम कहाँ पर है भाई, तो इसका स्टेम जो है मोडिफाइड, ये स्टेम है, ए पार्ट ऑफ ओनियन बल्ब, ए पार्ट दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ओनियन बल्ब। फर्स्टली उस पार्ट को जिसको हम लोग सबसे पहले रिमूव करते हैं, अ डिस्कस पार्ट नोन एज द स्टेम दैट वी रिमूव्ड फर्स्टली, सबसे पहले इसको हटाया जाता है। तो ये डिस्कस पार्ट है, इसका क्या है भाई, तो स्टेम है, जो मॉडिफाई होकर के छोटा हो गया है। स्टेम से निकले हुए हैं इसके फाइब्रस रूट्स। अब देखिए तो इसमें ये रिप्रोड्यूस क्या कर रहा है, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, तो आपने देखा होगा प्याज को मिट्टी में रख दीजिएगा तो उससे नए पौधे उगाते हैं। देखिए क्या है यहाँ, इसका है एक्सिलरी बर्ड, ये एक्सिलरी बर्ड जो है इसमें छिपा हुआ है और इससे एक नया पौधा निकल सकता है। Therefore in onion each bulb has the caliber to give rise a new young plant naturally, हमने कुछ नहीं किया है इसमें। अगेन क्या है भाई, किस लिए भाई, टू फेस द एडवर्स सिचुएशन कंडीशंस, एडवर्स कंडीशन में जो इसके एरियल लीव्स हैं वो सूख करके खत्म हो जाएंगे, पौधा लगेगा कि सूख करके खत्म हो गया है, बट अ न्यू यंग प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फेवरेबल कंडीशन कम्स। जब आते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एक्सिलरी बॉडी इसमें छिपा हुआ है, स्टेम यहाँ पड़ा हुआ है, भोजन उसको इस फ्लेशी लीफ से मिल रहा है, जब आएगा समय जड़ें निकलेंगी, नया पौधा निकलेगा। हुआ ना नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, नो गेमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस, नो गेमेट इन्वॉल्व्स, ये बाय द प्रोसेस ऑफ बल्ब। इसी में आपका क्या आता है, ओनियन के तरीके से गार्लिक, उसमें भी ये चीज आप देख सकते हैं, उस गार्लिक में भी आपको ये मिलेगा। अब देखते हैं स्टेम में एक और आता है कॉर्न, इसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आपका एलिफेंट फूट भी उसको बोलते हैं, ओल। क्या है वो, कुछ रैंडमली इस टाइप का होता है, जड़ें हैं, एलिफेंट फूट। ये भी क्या है, मॉडिफाइड है, इरेगुलर साइज है, फूड को स्टोर करने के लिए है। क्या करेगा ये, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। अगेन इसमें भी ये सारे के सारे जो हैं बर्ड्स हैं, बर्ड्स निकले हुए हैं, एक्सिलरी बर्ड्स हैं, एंड ईच बर्ड्स हैविंग द कैलिबर टू गिव्स राइज न्यू यंग प्लांट।
हर एक बर्ड जो है वो नए पौधे को जन्म दे सकते। तो नेचुरल प्रोसेस है। आज तक अगर ये धरती पर बचे हुए हैं तो अपने इसी विधि के कारण बचे हुए हैं। हम और कोई इसमें मैनुअली इसमें कुछ क्रेडिट नहीं दिया है, कुछ भी हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं। तो ये एलिफेंट फूड का भी इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया। तो सब कुछ क्या हो रहा है, तो नेचुरल प्रोसेस आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट है बाय रूट। बाय रूट में क्या है, तो जो पौधे हैं तो रूट का जो फंक्शन है वो तो है, लेकिन उससे अलग अगर एक काम कर रहा है और नए पौधे को ये जनरेट कर रहा है। एक और लेकिन छूटा हुआ है, ऑफसेट। ऑफसेट क्या है, वाटर हाइएसिंथ। इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंग्रेजों के द्वारा एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। तालाबों में डाल दीजिए, काफी खूबसूरत इसके फूल होते हैं। जलकुंभी, इकोर्निया इस नाम से भी जानते हैं। लेकिन आज के डेट में वाटर पोल्यूशन में, वाटर पोल्यूटेंट में इनका कोई जोड़ ही नहीं। टेरर ऑफ बंगाल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपने टेक्स्ट बुक में 12 में, इनका जोड़ नहीं है। क्या करते हैं भाई, तो पूरा का पूरा पानी का जो अपर सरफेस है उसको ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जो ऑक्सीजन है उसका एक्सट्रैक्शन कर देते हैं, बाहर से ऑक्सीजन जाने नहीं देते हैं, और जिस कारण से जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं। काफी कम समय में ये अपना प्रोपेगेशन पूरा करता है, और फूल तो खैर काफी खूबसूरत इसमें होते हैं। तो क्या है, इस तरीके से वेजिटेटिव पार्ट इसमें जनरेट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑफसेट, और कम समय में ये अपने संख्या को बढ़ाता है। इसमें फ्लोटिंग करने के लिए पार्ट पाए जाते हैं। तो ये ऑफसेट की मदद से काफी कम समय में इट कैन ऑक्यूपाई दी पॉन्ड, लेक, कुछ भी, ठीक है, उसको ये ऑक्यूपाई कर सकता है। दैट इज दी वाटर हाइएसिंथ। तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इसका आता है। तो ये विद द हेल्प ऑफ क्या है, ऑफसेट। तब इसमें हम आप क्या कर रहे हैं, आदमी तो कुछ कर नहीं रहा है, आर्टिफिशियल इसलिए नहीं है, और नेचुरली अपने सीड और फ्लावर के भरोसे ये नहीं। ऑन दी अदर हैंड, इन द केस ऑफ द लोटस, वहां पे वो सीड के भरोसे है। तब देखिए सीड वाला में टाइम लग रहा है, समय का इंतजार कर रहा है। यहाँ कहाँ है, सीजन का कोई इंतजार ही नहीं, अपने ऑफसेट से वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर रहा है। तो ये हो जाते हैं ऑफसेट। तो इसलिए इसको जरा सा ध्यान पर रखिएगा, खास करके क्लास 12 को बोल रहे हैं कि वाटर हाइएसिंथ का क्या रोल है, टेरर ऑफ बंगाल की घटना क्या है, या फिर क्यों कहा जाता है इसको, या फिर आप ये याद रखिए कि इसमें पॉन्ड के इकोसिस्टम को ये कैसे डिस्टर्ब करता है। इस एस्पेक्ट में इस चीज को जरा सा आप पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है आपका बाय रूट। इसमें एक पौधा आता है डलवर्जिया, जड़ों से ही नए पौधे निकलते, और काफी कम समय में ये आपका पूरे के पूरे उस क्षेत्रफल को ऑक्यूपाई कर लेता है। इसलिए पहले सरकारी जमीन पे ये पौधा लगाया जाता है, कम समय में जंगल बनाए गए। इसमें भी क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, मोनोकोट डाइकोट का है। इसमें भी आपके सीड होते हैं, फ्लावर होते हैं, सब होगा, लेकिन उससे इसकी आबादी बढ़ती नहीं, ये विधि है। जैस्मिन में देखा जाता है, एक जगह पे आप जैस्मिन को लगा दीजिए, उसके जड़ों से नए पौधे निकलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जड़ों से नए पौधे निकल जाएंगे। तो चूंकि रूट है, फिर आप यहाँ बोल सकते हैं कि भाई इसमें भी एक्सिलरी बर्ड हुआ तब ना हुआ। तो बर्ड्स तो आएंगे, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे नोड, इंटरनोड, स्केल्स ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है, इसलिए स्टेम नहीं है, ये थ्रू दी रूट्स ही है, और वहां से ये नया पौधा निकल गया। ये मेथड हो गया आपका बाय रूट। हमने इसमें कुछ नहीं किया है, एक जैस्मिन का पौधा लगा दीजिए, उससे ढेर सारे पौधे हो जाएंगे। तो देयरफॉर दीज आर दी नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल मेथड in which plants or a single individual take part in this process to give rise their offsprings and their species. This is called the vegetative propagation, natural, not artificial. Artificial के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगेन चलते चलते हम वही बात कहेंगे कि कोई भी सजेशंस हो या फिर कोई नया टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हमको अंधेरे में तीर चलाना पड़ता है। मुझे नहीं पता होता है कि कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, नहीं करना है। सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इस कारण से कोई गाइडलाइन हम लोगों को मिलती है कि क्या किस दिशा में काम करना है।